नमस्कार, मैं हूं वर्षा चौधरी और आप देख रहे हैं एसएस न्यूज सिटी हलचल। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। भारी संख्या में कर्मचारी रहे मौजूद। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी की तैयारियां शुरू। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई बैठक। कमिश्नर सभागार में कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। 57वीं पेंशन अदालत पर की गई चर्चा। महानगर में शोहदों के खिलाफ चलाया जा रहा एंटी रोमियो अभियान। छात्राओं और महिलाओं को मिलेगी छेड़छाड़ से निजात। कुंदरकी थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना से फैली दहशत। पुलिस द्वारा आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में 57वीं पेंशन अदालत को लेकर कमिश्नर सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों के 11 प्रकरणों को सुना गया। कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में आयोजित 57वीं पेंशन अदालत में विभिन्न विभागों के 11 प्रकरणों पर सुनवाई हुई, जिसमें से 8 का निस्तारण कर दिया गया है। शेष 3 के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं कि इन्हें अगली बैठक से पहले निस्तारित कर रिपोर्ट अगली पेंशन अदालत में प्रस्तुत कर दी जाए। स्वर्गीय सूरजमशी सेवानिवृत्त सफाई कर्मचारी की पेंशन 16 मार्च को स्वीकृत कर दी गई है और रामरक्षपाल शर्मा सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक के प्रकरण का भी आज निस्तारण कर दिया गया है। चेतराम सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक के संदर्भ में निर्देश दिए गए हैं कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बिजनौर तथा एक मजिस्ट्रेट की कमेटी इनके सहायता प्राप्त स्कूल के प्रबंधक की पावर सीज कर दे तथा प्रधानाचार्य का वेतन भी रोक दे, चूँकि दोनों ही लोक पेंशन प्रकरण की स्वीकृति व पीड़ित को धनराशि देने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इस संदर्भ में जिलाधिकारी बिजनौर को भी लिखा जा रहा है। कृषि विभाग के उदयराम सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी का प्रकरण भी निस्तारित कर दिया गया है। सहकारिता विभाग के यशपाल सेवानिवृत्त सहकारी निरीक्षक के संदर्भ में निर्देश दिए गए कि इनकी सेवा पुस्तिका विशेष पत्रवाहक द्वारा मंगवाकर अगली सुनवाई तक प्रकरण निस्तारित कर दिया जाए। पशुपालन विभाग के भूदेव सिंह चौहान सेवानिवृत्त प्रधान सहायक का प्रकरण भी पेंशन प्राधिकार पत्र देकर निस्तारित कर दिया गया है। पुलिस विभाग के सेवानिवृत्त रेंजलिस्ट प्लाटून कमांडर चंद्रपाल सिंह के पेंशन प्रकरण को भी निस्तारित कर दिया गया है। राजस्व विभाग के गजेंद्र सिंह सेवानिवृत्त संग्रह अमीन हसनपुर के संदर्भ में एसीपी का लाभ पहले ही प्रदान किए जाने के फलस्वरूप निस्तारित कर दिया गया है। विकास विभाग की मीना चंद्रा सेवानिवृत्त मुख्य सेविका की सेवा पुस्तिका पूर्ण करके प्राप्त हो गई है, इसलिए आदेश हुआ है कि कुल सेवा अवधि का आकलन करके तत्काल पेंशन दी जाए। सेवानिवृत्त खंड विकास अधिकारी बिजनौर वी के खत्री को अंतिम पेंशन की स्वीकृति के लिए आदेश प्रदान किए गए हैं। पेंशन अदालत में सीटीओ संजय राय सहित विभागीय वरिष्ठ अधिकारी एवं पेंशन धारक उपस्थित थे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को जिला कृषि एवं विकास सांस्कृतिक प्रदर्शनी के कार्यक्रमों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में एडीएम सिटी ए.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सदस्यों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। जिला कृषि एवं विकास सांस्कृतिक प्रदर्शनी के सदस्यों के साथ गुरुवार को एडीएम सिटी ए.के. श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिगरमंच कंपनी बाग में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी सदस्यों से विचार विमर्श किया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विगत वर्षों में भी सांस्कृतिक प्रदर्शनी इसी संबंधी हुई थी और उसी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए मीटिंग बुलाई गई थी। स्थान के बारे में तथा कैसे स्वरूप होना चाहिए, क्या क्या प्रोग्राम होना चाहिए, इन सब बातों पर विचार विमर्श किया गया है और सभी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को अवगत कर दिया जाएगा और उनके तरफ से ये फाइनल किया जाएगा, उस पर अमल में लाया जाएगा। तारीख कोई निश्चित की गई है अब तक, जैसे 5 मई से 5 मई से 15 जून की 10 मई से 10 जून तक बीच में अभी 10 जून तक प्रस्तावित किया गया है। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट धर्मपाल सिंह, जिला कृषि अधिकारी एसडीएम सदर विजय कुमार, प्रदर्शनी प्रभारी पवन त्यागी, सुशील शर्मा, प्रदीप शर्मा, डॉक्टर विशेष गुप्ता आदि तमाम सदस्य मौजूद रहे। गोविंद पाल, एसएस न्यूज, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है और नगर निगम और नगर पालिकाओं ने टीम बनाकर अवैध बूचड़खाने बंद कराने के लिए छापेमारी की है, जिसकी विस्तृत जानकारी अपर जिला अधिकारी नगर ए.के. श्रीवास्तव ने एसएस न्यूज सिटी हलचल को दी। बूचड़खाने के लिए शासन के निर्देश प्राप्त हो गए हैं
और उसके तहत काउ स्लॉटरिंग, काउ स्मगलिंग आदि पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। कल भी हमारी पुलिस की टीम और मजिस्ट्रेट टीम कई जगह छापे मारे, जिसमें भोजपुर साइड में कुछ पकड़े भी गए, सवादपुरा में चेक किया गया था, वहाँ पाया गया, पता चला कि बैक डोर से कुछ काम हो रहा है, उसके कड़ी कार्रवाई निर्देश दे दिए गए हैं और सुनिश्चित किया जाएगा किसी भी तरह से अवैध बूचड़खाने कहीं भी चलने न पाए और जो परमिशन मिला है लोगों को वो भी नियमों के तहत कार्रवाई करें, परमिशन का कोई उल्लंघन न करने पाए। कब तक चलेगा ये अभियान आपका? यह सतत प्रक्रिया है। शासन के निर्देश के तहत स्वच्छ भारत को, स्वच्छ उत्तर प्रदेश को बनाना है, जिसके तहत कोई भी गड़बड़ी न। प्रदेश में भाजपा की सरकार आते ही बदलाव का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत शहर में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। महानगर में भी बदलाव का दौर शुरू हो गया है, जिसके तहत बुधवार को प्रशासन द्वारा शस्त्र की दुकानों का रूटीन चेकिंग अभियान चलाया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने खुद सभी दुकानों की बारीकी से चेकिंग की। इस दौरान किसी भी दुकान पर कोई कमी नहीं पाई गई। रूटीन पर चेक करते हैं अपनी आर्म शॉप्स का, तो इसमें पूरा हम सारी चीज़ें, सेल, चौथी दुकान की सारी चीज़ें जो भी हमारा जाता है शस्त्र, और अब ये चूँकि चल रहा है नया, उसके अनुसार जो भी हमारा ये कार्टेज खरीदने के लिए कस्टमर आता है अपने लाइसेंस के साथ, वो खाली अपने खोखे भी जमा करता, तब उसको ये कार्टेज दिए जाते हैं। आपने देखा खोखे भी हैं, तो उनको देकर ही जो है किया जा रहा है। शहर में अवैध अतिक्रमण को लेकर नगर निगम की टीम द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को पुलिस व प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया, जिसकी विस्तृत जानकारी एडीएम सिटी AK श्रीवास्तव ने दी। शहर में यातायात की दिक्कतें, एक तो गाड़ियों की संख्या अधिक हो गई है, दूसरी चीज़ ये है कि दुकानदार वगैरह हैं वो अपने दुकानों को काफ़ी आगे तक बढ़ा लिए हैं और सब लोग जो एकदम अनियमितता कर रहे थे, इसलिए आज अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया। फसला में ये अभियान का प्रथम चल रहा है, इसलिए हमारे मजिस्ट्रेट ने काफ़ी देर तक अतिक्रमण हटाने में कई फोर्स हमारी भी तैनात थी और पाया गया कि काफ़ी लोगों ने हटा भी लिया, लेकिन नहीं हटा, बल पर हटवा दिया गया है और भविष्य में हिदायत दे दी गई है कि वो लोग फिर कब्जा करते हैं, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करते हुए आधी दंड भी लगाया जा सकता है। शहर के अन्य स्थानों पर भी किया जा रहा है। शहर के अन्य हिस्सों में भी चयनित की कार्रवाई की जा रही है और अनाउंसमेंट भी की जा रही है और एक बृहद पैमाने पर प्रयोग लिया जाएगा। शहर में अतिक्रमण करने का प्रयास जारी रहेगा। आपके द्वारा क्या चेतावनी और क्या अपील की जाएगी? हमारे तो यही जनता से और सभी जो अतिक्रमणकारी उनसे मैं अनुरोध करूँगा और सब निर्देश भी देता हूँ कि ये लोग जहाँ भी बॉर्डर लाइन है उसके अंतर्गत ही रहें, उसके बाहर अपना दुकानें बंद लगाएं और सबको जीने का अधिकार दें और सब लोग कायदे से शहर में अमल चल बनाए रखें। गुरुवार को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के बैनर तले तमाम रेल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर DRM कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। गुरुवार को नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के तत्वावधान में पूरे मंडल भर के रेल कर्मचारियों ने केंद्र सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों को लेकर DRM कार्यालय पर एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन कर विरोध जताया। NRMU के मंडल अध्यक्ष MP चौबे ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत सरकार वेतन आयोग लागू हुए 1 वर्ष से अधिक हो गया है, परंतु अभी तक कर्मचारियों को अलाउंस नहीं दिए गए। आज ये ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के आह्वान पर जो रेलवे बोर्ड ने नादिरशाही आदेश निकाला है कि यूनियन की ताकत को कमज़ोर कर दिया जाए। यूनियन में जो ILO कन्वेंशन का यह डिसीजन है कि यूनियन में ग्रुप C और ग्रुप D के ही कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन अभी रेलवे बोर्ड ने आदेश निकाल दिया कि सेफ्टी के सुपरवाइजर जितने हैं उनको यूनियन का पदाधिकारी नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा हमारी तमाम पे कमीशन के जो मुद्दे हैं, चाहे वो भत्तों के मुद्दे हों, पे मैट्रिक का सवाल हो, जो अभी एक सर्कुलर इन्होंने और जारी कर दिया है कि जो 55 साल से लेकर के और 57 के बीच में कर्मचारी हैं उनका एक समीक्षा चल रही है कि उनकी कितनी साल की सर्विस हो गई। तो इस तरीके से एक रेलवे इंडस्ट्री में, जो कि रेलवे इस भारतवर्ष के तमाम उन गरीब मजदूरों की सेवा के लिए कार्य करती है, उसको ये प्राइवेट सेक्टर को
धीरे धीरे देना चाहते हैं ताकि संख्या बल कम हो, यूनियनें कमज़ोर हों और इनका विरोध न हो सके। इन तमाम मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने यह फैसला लिया कि 16 तारीख को सारी शाखाएं अपने अपने शाखा स्तर पर इसका विरोध प्रदर्शन करेंगी। वहीं डीएन चौबे, जोनल सचिव AYRF एवं सहायक महामंत्री NRMU द्वारा अपने संबोधन में सभी साथियों को मुरादाबाद मंडल में 31 जनवरी 2017 को रेलवे बोर्ड द्वारा जारी पत्र 30 जनवरी 2017 के विरोध में सभी स्टेशन शाखाओं द्वारा विरोध स्वरूप सफल प्रदर्शनी के लिए मुबारकबाद दी। उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उक्त पत्र पर रेलवे बोर्ड द्वारा फिलहाल 30 जून 2017 तक रोक लगा दी है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की जो रेल कर्मचारियों की मांग है उसका पोस्टर हम लोगों ने निकाला हुआ है, उसको पढ़िए। तमाम विषयों पर जो है वो आंदोलन छिड़ा हुआ है। आज पूरे देश में देशव्यापी स्तर पर जो है अपने अपने मंडल हेडक्वार्टर पर ये प्रदर्शन कार्यक्रम है। ऊपर से ये आदेश हुआ है, दोनों फेडरेशन ये अपने अपने जगहों पर कर रही हैं और सरकार से वार्ता भी चल रही है। अभी जोनल रेलवे पे हम लोग 30 तारीख को प्रदर्शन करने वाले हैं, लेकिन अब उस पर जो ऊपर से गाइडलाइन आएगी उनके। इस मौके पर RK बाली, प्रवीण सिंह, सुहेल खालिद, NK शुक्ला, राजेश चौबे, BS विस्ट, PS नेगी आदि तमाम मंडल भर के रेल कर्मचारी मौजूद रहे। गोविंद पाल, SS न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की मंडल शाखा के अधिकारियों की मीटिंग मंडल कार्यालय पर आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता चंद्रभान सिंह ने की। गुरुवार को रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की सभी शाखाओं के पदाधिकारियों की मीटिंग कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें रोडवेज चालक व परिचालकों की समस्याओं पर चर्चा की गई और वर्कशॉप में कार्य करने में समस्याओं को लेकर बड़ा प्रदर्शन करने की बात कही। इसमें मुरादाबाद क्षेत्र के सम्मानित पदाधिकारीगण, शाखा अध्यक्ष, मंत्री, क्षेत्रीय प्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं और समस्याओं का संकलन किया जा रहा है। आज कुछ अहम निर्णय हैं जो सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक हमारे क्षेत्र में कार्यरत हैं वो बहुत गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। अब सरकार भी बड़े ही योगी महाराज जी की आई हुई है और लगता है ईमानदारी का फंडा शुरू होने वाला है। इस मौके पर रामेश्वर दयाल भारती, SP सिंह, सतीश सिंह, विजयपाल, रागनी सक्सेना आदि लोग मौजूद रहे। कौसर अली, SS न्यूज, मुरादाबाद। गुरुवार को RTO विभाग के संभागीय कार्यालय में वाहन डीलरों के साथ एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 31 मार्च तक सभी यूरो 3 वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराने के निर्देश दिए गए। वाहन डीलर्स की बैठक में सभी वाहन डीलर्स को 31 मार्च तक सभी यूरो 3 वाहन का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश दिया गया है। शासन के आदेशानुसार 31 मार्च के बाद सिर्फ यूरो 4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन ही किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता ARTO सुरेंद्र कुमार ने की। बढ़ोतरी कितना स्टॉक में है? अब ऐसा तो नहीं क्या था वो स्टॉक खत्म हो गया, वो तो गाड़ी मैंने फिक्सर जो बनाता है गाड़ी उससे वो अप्रूवल होता है कि इतनी गाड़ी बनेगी, वो ऐसा थोड़ी ना अपने पास से बनाता है। बिल्कुल, जब अप्रूवल होता है तभी बनती है। वो वो कहीं ना कहीं स्टॉक आउट तो होने का परमिशन होनी चाहिए। हाँ, जाहिर बात है, जब वो परमिशन मिली है बनाने के लिए, उन्होंने बनाया है। बुधवार की शाम सदर कोतवाली क्षेत्र में शोहदों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा अभियान चलाया गया, जिसमें शोहदों में हड़कंप मच गया। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते ही पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले शोहदों के खिलाफ कार्यवाही शुरू कर दी है। चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की बातें अब हकीकत में आने लगी हैं। मुरादाबाद जनपद में पुलिस द्वारा एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है, जो शहर में लगातार अभियान चलाकर शोहदों को तलाश कर रहा है। स्कूल कॉलेजों के साथ ही बस अड्डे, होटल और सिनेमा घरों के आसपास पुलिस का एंटी रोमियो स्क्वाड छेड़छाड़ रोकने की कवायद में जुटा है। मुरादाबाद पुलिस द्वारा बुध बाजार और कोतवाली क्षेत्र में विशेष अभियान चलाकर 1 दर्जन से अधिक संदिग्ध युवकों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक कॉम्प्लेक्स में चल रहे बार को भी बंद कराया गया। नेशनल हाईवे किनारे पिछले कई सालों से इस कॉम्प्लेक्स में शराब खुलेआम परोसी जा रही थी। पुलिस ने अवैध बार में बैठे ग्राहकों और बार चला रहे शख्स को हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए थाने ले गई। पुलिस के एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के बाद शोहदों में हड़कंप मचा हुआ है। जनपद स्तर पर स्क्वाड में 15 अधिकारियों और सिपाही शामिल किए गए हैं, जबकि SSP द्वारा हर थाने में भी अलग से स्क्वाड बनाने का आदेश दिया गया है।
स्क्वाड प्रभारी पूनम मिश्रा ने हर दिन अभियान चलाने और छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देने का भरोसा दिलाया है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अपनी कार्यप्रणाली के लिए चर्चाओं में रहने वाली यूपी पुलिस कब तक सीएम योगी की उम्मीदों पर खरा उतरेगी। सेफ्टी और सिक्योरिटी की दिशा में मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप इस जिले में भी एंटी डोमिनल स्क्वाड का गठन किया गया है मेरे नेतृत्व में। इसमें अभी 15 लोग हैं। इसके अलावा जिले में और थानों लेवल पे भी हमने 2-2 स्क्वाड का गठन किया है। अपने थाना क्षेत्रों में, तीनों थाना क्षेत्रों में गठन किया गया है और उसकी हमने शुरुआत आज से कर दी है उसकी कार्य की, जिसमें जो भी छेड़छाड़ प्रॉन एरियाज है, जहाँ कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं या फिर स्टेशन के आसपास, बस स्टेशनों के आसपास, हमने इस तरह के पॉइंट्स में जो भी लड़के हैं जो इस टाइप के कार्य को अंजाम दे सकते हैं, उनके खिलाफ अभियान चलाया है और ये निरंतर चलता रहेगा। साथ ही हमने अपना और महिला थानाध्यक्ष का मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक कराया है कि इसमें जो भी महिलाओं की शिकायतें हैं वो करेंगी और हम खुद जो भी है पीड़िता की शिकायत दर्ज कराएंगे और जो भी उनकी मदद हो सकेगी करेंगे। तो इसके साथ साथ कि जो भी छेड़छाड़ वाले एरिया है प्रोएक्टिव पुलिसिंग करेंगे ही, साथ ही कोई शिकायत आती है उस पर भी हम त्वरित कार्रवाई करेंगे। बुधवार को कुंदरकी थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक शोहदे ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड के खौफ से भले ही शोहदों के पसीने निकल रहे हों, लेकिन मुरादाबाद जनपद में पुलिस की सुस्ती के चलते बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। कुंदरकी थाना क्षेत्र में आज एक शोहदे ने इंटर की परीक्षा देकर लौट रही छात्रा से छेड़छाड़ और बलात्कार का प्रयास किया। सरेराह हुई इस घटना से सकते में आई छात्रा ने विरोध किया तो गुस्साए शोहदे ने उसके साथ जमकर मारपीट की। इतना ही नहीं, स्कूल से घर लौट रही छात्रा के कपड़े भी फाड़ दिए। इसी दौरान छात्रा के जानने वाले कुछ लोग उधर से गुजर रहे थे, जिन्होंने आरोपी के चंगुल से छात्रा को बचाया और आरोपी को पकड़ने के बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। एक स्कूली बच्ची के साथ छेड़छाड़ की बात आई थी, जिसमें पब्लिक के भी सक्रिय सहयोग से ये पकड़ लिया गया और इसमें कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी और कंटेंट रहेगा तो इन पर एनएसए भी लगाएंगे। कितने लोग इसमें? फिलहाल एक ही है। क्या गिरफ्तारी हो पाई उसके अभी? पब्लिक ने अभी, मैंने आपको जैसा बताया जस्ट 30 सेकंड पहले, कि पब्लिक के द्वारा गिरफ्तार किया। तस्वीरों में डरी सहमी और आंखों में खौफ लेकर अस्पताल के बिस्तर पर लेटी इस छात्रा को भी उम्मीद होगी कि सरकार के दावों के मुताबिक अब इसे कोई शोहदा घूर भी नहीं पाएगा, लेकिन इसकी उम्मीदों को उस वक्त झटका लगा जब परीक्षा देकर घर जा रही छात्रा को शोहदे ने घेर लिया और अभद्रता शुरू कर दी। फिलहाल लोगों ने शोहदे को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। गुरुवार को भोजपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक का शव बाग में पड़ा हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाग में युवक के शव के मिलने की ये घटना भोजपुर थाना क्षेत्र स्थित रामगंगा किनारे की है। दरअसल नागफनी थाना क्षेत्र के नवाबपुरा निवासी दाताराम के रामगंगा पार खेत हैं। विगत बुधवार की सुबह उसके बेटे चेतराम को पड़ोसी नारायण सिंह बुलाकर ले गया। देर रात घर वापस न आने पर परिजनों ने उसे तलाश किया, उसके बावजूद भी उसका कहीं सुराग नहीं लग पाया। आज उसके शव के बाग में पड़े होने की सूचना परिजनों को मिली। सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और भगवत नामक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चेतराम नाम के 40 वर्षीय एक युवक का, जो नागफनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, रामगंगा के उस पार उसकी बॉडी मिली, जिसके बारे में तहरीर आई अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसमें ये संज्ञान में आया है कि कुछ साथी कल बैठ के शराब पिए, उसमें कुछ विवाद हो गया और उसमें ये घटना कारित हो गई है। सभी अभियुक्तों को, जिनका नाम आ रहा है, तस्दीक करके उनकी संलिप्तता के स्तर पर उनके विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। गुरुवार को एसएनडी चिल्ड्रन एकेडमी में वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें कक्षा में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेडल व पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बच्चों को मेडल व पुरस्कार देने के साथ साथ प्रबंधक संजय यादव व प्रधानाचार्य सीपी गिरी ने बच्चों को प्रोत्साहित भी किया। कार्यक्रम का संचालन सपना भटनागर ने किया। कार्यक्रम में अजय वर्मा, शबनम रस्तौगी, नासिर खान आदि अध्यापक व अध्यापिकाओं का सहयोग रहा। और एसएनडी चिल्ड्रन एकेडमी का एनुअल रिपोर्ट कार्ड दिया गया बच्चों को। इसमें जिन बच्चों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन हासिल करी है, उनको प्राइज देकर के उनको प्रोत्साहित किया गया। और
इस अवसर पर हमने बच्चों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि जो बच्चे छुट्टी कर लेते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं, तो पेरेंट्स उनको छुट्टियां कम से कम कराएं। गुरुवार को जिला एवं महानगर सपा द्वारा संयुक्त रूप से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें सपाइयों ने लोहिया जी के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान किया। आज महान समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 107वीं जयंती सपाइयों द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें नवाबपुरा स्थित महानगर कैंप कार्यालय पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया। वहीं चक्कर की मिला के स्थित जिला सपा कार्यालय पर भी लोहिया जी की जयंती मनाई गई। इस अवसर पर मुकेश यादव, अतहर अली अंसारी, हाजी यूसुफ अंसारी, भूप सिंह यादव, अनुज गुप्ता एडवोकेट, विनोद गुम्बर, मुशाहिद खां, प्रेम बाबू वाल्मीकि, हसीन जमाल, यास्मीन सैफी सहित काफी संख्या में सपाई मौजूद रहे। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्मदिन है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी समाजवादी के रास्तों पर चलकर राजनीति करते थे और उन्हीं के उसूलों पर हमारे आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी चलते हैं और समाजवादी पार्टी के सारे वर्कर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी को आज जन्मदिन पर याद कर रहे हैं और ऐसी कामना करते हैं कि पूरे देश की जनता, पूरे प्रदेश की जनता समाजवादी विचारधाराओं पर चले। गुरुवार को जिगर कॉलोनी में भावादस की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भावादस के संविधान रचयिता राजकुमार हमदर्द के निधन पर शोक सभा व्यक्त की गई। आज जिगर कॉलोनी स्थित छतरीवाले पार्क में भावादस द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भावादस के संविधान के रचयिता राजकुमार हमदर्द के आकस्मिक निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई। साथ ही उनकी महान आत्मा की अस्थियां भारतवर्ष के सभी धार्मिक स्थलों पर विसर्जित करने पर चर्चा की गई। इस दौरान भावादस के मुख्य संचालक लल्ला बाबू द्रविड़, विशाल सरन, रामकिशोर, रॉबर्ट चौधरी, नवदीप कुमार, विक्की बादशाह, संजय कुमार मौजूद रहे। बैठक बुलाई गई है, एक बहुत दुखद बैठक है क्योंकि समस्त भारत में एक दुख की लहर है, क्योंकि जो संगठन भारतीय वाल्मीकि समाज के नाम से जाना जाता है, इसके संविधान के रचयिता श्री राजकुमार हमदर्द जी का निधन हो चुका है, वो ब्रह्मलीन हो गए हैं। वाल्मीकि समाज को बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसको भविष्य में कभी पूरा नहीं कर सकता। वाल्मीकि समाज ने वो रत्न खोया है कि जिसकी पूर्ति कोई भी रत्न नहीं कर सकता। और क्योंकि लोहा पुरुष थे, उनके काम अपने काम कार्य में लोहा माना जाता, इसलिए पूरे भारत में उनकी अस्थियों को श्रद्धांजलि देने के लिए तैयारियां चल रही हैं। अभी उत्तराखंड से, हरिद्वार से अस्थियां लेकर के आएंगे और वाल्मीकि तीर्थ सीतामढ़ी पर उन्हें प्रसन्न किया जाएगा। कपूर कंपनी स्थित श्री हुल्का माता मंदिर परिसर में लगे प्रसिद्ध बसौड़ा मेले के 11वें दिन गुरुवार को भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। कपूर कंपनी स्थित श्री हुल्का माता मंदिर परिसर में लगे प्रसिद्ध बसौड़ा मेले के 11वें दिन गुरुवार को भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने शीतला माता के दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे और खबरों के साथ। नमस्कार। नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। भारी संख्या में कर्मचारी रहे मौजूद। जिला कृषि विकास एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी की तैयारियां शुरू। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई बैठक। कमिश्नर सभागार में कमिश्नर एल वेंकटेश्वर लू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। 57वीं पेंशन अदालत पर की गई चर्चा। महानगर में शोहदों के खिलाफ चलाया जा रहा एंटी रोमियो अभियान। छात्राओं और महिलाओं को मिलेगी छेड़छाड़ से निजात।
कुंदरकी थाना क्षेत्र में छात्रा के साथ छेड़छाड़ की घटना से फैली दहशत, पुलिस द्वारा आरोपी को किया गया गिरफ्तार।